वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज, ओके, इस सीरीज का सबसे टफेस्ट पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, साइनोसॉइडल सिग्नल्स का एनालिसिस। अगर ये आपके पेपर में आ गया तो आप बहुत अनलकी हो, ठीक है, नहीं आया तो बहुत लकी हो, ठीक है, क्योंकि यार कोई भी चीज़ अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में है तो फिर उसको सॉल्व करना आसान होता है, ठीक। कोई चीज़ अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं है तो उसको बहुत गंदगी हो जाती है उसमें, आपको भी पता है ये बात, ठीक है। तो यहाँ पर हम जल्दी जल्दी आइडिया लेंगे, ठीक है, ज़्यादा हम इसमें फोकस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सालों से आया नहीं है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंटली क्या है कि आपको फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आता है तो आप करते जाओगे, बनाते जाओगे। तो इस बार आप, मैं ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए आपको, हाँ, देखने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए कि एक बार दो बार आप लगा के चले जाओ तो वहाँ पर आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। इक्वेशन क्या है कि साइन वेव है, मतलब साइन ओमेगा टी दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, साइन है और ये पूरा है। तो यहाँ पर केवल इक्वेशन लगा रहे तो बताओ क्या होगी, साइन ओमेगा टी लिख लिया। इसको, हाँ, कुछ लोग बोलेंगे एसी है और हम केवल इक्वेशन लगा रहे हैं, हाँ, क्यों नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, क्यों, क्या दिक्कत है। एसी के साथ कोई नाम वो है क्या, कुछ लिमिटेशंस है, उसके बारे में हम नेटवर्क एनालिसिस में पढ़ेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पर हम लगा सकते हैं केवल इक्वेशंस, ठीक है। तो केवल इक्वेशंस लगाई तो ये क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/c/dt, देखो यहाँ पर सही बात लिखा कि नहीं लिखा, और इक्वल्स टू किसके बराबर, साइन ओमेगा टी के बराबर, ठीक है। ये चीज़ आती है आपको, फिर क्या करना है, ये चीज़ आती ही देख के आपको पहले, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर देना। देखते डिफ्रेंशिएट किया करो, इंटीग्रेशन दिख गया तो ठीक है, डिफ्रेंशिएट किया और डिफ्रेंशिएट किया तो आपके ऑफिस की इक्वेशन कुछ ऐसी दिखने लगी, आई आर, आर तो लिखा रहेगा, डी आई बाई डी टी हो जाएगा और आई बाई सी हो जाएगा और ये ओमेगा साइन ओमेगा। अच्छा, साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, साइन ओमेगा टी का ये हो जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी, पता है ना, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। चलो, ये डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको डी आई बाई डी टी जो भी है, मतलब डी बाई डी टी को क्या लिखना है, डी लिखना है, क्योंकि हमें क्या निकाल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए ऐसा निकालते हैं और डी के फॉर्म में इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। तो डी के फॉर्म में इक्वेशन बनाया तो ये देखो हमारी जो इक्वेशन बन गई डी के फॉर्म में, डी प्लस 1/RC इक्वल्स टू 0 हो गई। तो यहाँ पर डी की वैल्यू क्या आ गई, -1/RC। अब जैसे डी की वैल्यू रूट आ गई तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के इक्वेशन कैसे लिखते हैं, आंसर सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं बोलो, a टाइम्स ऑफ e की पावर -1/RC, मतलब जो भी रूट आता है, ठीक है। देखते क्या यही लिखा हुआ है, अरे हाँ ये तो यही लिखा हुआ है, ठीक है। पर्टिकुलर इंटीग्रल देखो कैसे लिखा हुआ, अब ये जो एक्सप्लेन कर लेगा अपने आप को, वो पर्टिकुलर इंटीग्रल को एक्सप्लेन करेगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आसान था बताना, मैंने बता दिया, ठीक है। फिर इसके बाद हमें आंसर होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये पूरा पर्टिकुलर इंटीग्रल है और ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। दिस इज कैसे हम साइनोसॉइडल में डील करते हैं। गंदगी दिख रही है ना, गंदगी तब न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती तो कैसे गंदगी दिखती है। अच्छा चलो, हम एक और सिग्नल ले लेते हैं, कॉस ओमेगा टी, ये भी साइनोसॉइडल है जैसा ये, ठीक है। तो अब कुछ लोग ऐसा बोलेंगे यार साइन साइन ले लिया तो कॉस भी ले लेते हैं, तो कॉस ओमेगा टी वैसे ही काम करना है, तो इक्वेशन लिखनी है, कॉस ओमेगा टी आई आर इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी होगा, आई आर इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी हो गया। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करने की जरूरत है कि नहीं, बताओ, नहीं है, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन है ही नहीं। तो इंटीग्रेशन नहीं है तो हमें क्यों करें, डिफरेंशिएशन करने की जरूरत है क्या, नहीं है, चलो तो फिर डायरेक्टली लिखेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या होता है, डी बाय डी टी को डी कैपिटल डी लिखना होता है, कैपिटल डी लिखा तो हमारी जो इक्वेशन बन गई क्या बन गई, डी प्लस आर एल। तो यहाँ से डी प्लस आर एल का मतलब हो गया -R/L, और जैसे ही रूट आ गया, रूट आते ही हमें क्या देखना होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में, सी एफ इक्वल्स टू ई की पावर ए, एक कॉन्स्टेंट होता है, ए इक्वल ई की पावर माइनस कितना रूट आया है, -R/L, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो क्या ये सही लिखा हुआ है, माइनस माइनस प्लस, ई की पावर टी होता है, सॉरी -R/L, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कॉन्ट्रीब्यूटिव फंक्शन में, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में पर्टिकुलर इंटीग्रल कुछ ऐसा लिखते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास ये वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। ये वैल्यूज़ आती है, आपको समझ में आता है कि एक बात देखनी पड़ती है कि इंडक्टर जो है ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। जैसे इंडक्टर आया स्टार्टिंग में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, तो करंट जीरो कर दो, करंट जीरो करने के बाद आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। देखो जहाँ पर इंडक्टर है ना वहाँ पर जीरो करके आप निकाल सकते हो, कैपेसिटर में जल्दी जीरो, क्योंकि कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर को हम नहीं कर सकते ना, इंडक्टर पे हम डील कर सकते हैं। इंडक्टर को जीरो करके करंट यहाँ पर टाइम टी इक्वल्स 0 पे आई इक्वल्स 0 करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट द साइनोसॉइडल सिग्नल्स में हम कैसे डील करते हैं। इसको आराम से आप उठाइए, पेन उठा के करिए सॉल्व, ठीक है। चलो आगे लेक्चर में देखते हैं आगे क्या है हमारे पास।